अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूं वलीद अहमद और प्रोग्राम है आपस की बात अवाम के साथ। मैं हूं ज़रगुन शाह इस्लामाबाद से। इस दौड़ती भागती जिंदगी में सैकड़ों लोगों के कहकहों के दरमियान कुछ जिंदगियां हैं जो रुक सी गई हैं और वजह है मोहब्बत। इब्ने आदम की कहानी बिना मोहब्बत और जवानी तकरीबन नातमाम रही है। मोहब्बत का दिया हर दिल में जलता है। कुछ लोग अपनी मोहब्बत छुपा लेते हैं और कुछ लोग दिल की बात बता देते हैं। मोहब्बत मिल जाए तो ज़िंदगी संवर जाती है, लेकिन अगर लाहासिल रहे तो कई जिंदगियां मफलूज हो जाती हैं। ये मोहब्बत कहीं हंसाती तो कभी रुलाती है, और इस मोहब्बत की बेल कभी तो मुंडेर चढ़ती है और कभी इसकी इमारत किसी रेत के घरौंदे की तरह टूट कर बिखर जाती है। मोहब्बत में नाकामी के बाद कुछ लोग कमरा बंद करते हैं, आंसू बहाते हैं, दिल का बोझ हल्का करते हैं, और कुछ लोग दोस्तों की महफिल में बैठकर गम मिटाने की कोशिश करते हैं। मोहब्बत में नाकामी क्यों होती है और मोहब्बत में नाकामी किसे हुई है? जिंदा दिलाने लाहौर को मोहब्बत हुई, नाकामी हुई या कामयाबी? आइए मोहब्बत करने वालों से जानते हैं। ये बताइए कि कभी मोहब्बत में नाकामी हुई है? हाँ, ज़िंदगी में मैंने जब भी किसी से मोहब्बत की, नाकामी के अलावा कुछ मिला नहीं है। कितनी मोहब्बतें की हैं? कम से कम ज़्यादा तो नहीं की, 5 होंगी। भाई ये मोहब्बत नहीं है, ये तो दिल लगी है। नहीं, दिल लगी ही मोहब्बत होती है। मोहब्बत के स्टेप्स होती हैं इश्क के। तो पहला स्टेज अटैचमेंट का होता है, तो अटैचमेंट हुई है उनसे। मोहब्बत तो ना हुई ना, अटैचमेंट तो होती है बहुत से लोगों से। मोहब्बत का एक क्या कहते हैं, एक अक़साम है ना उसके अंदर। एक जीना है। हाँ, जीना है, ये कह सकते हैं आप। क्यों आपकी ये पांचों मोहब्बतें नाकाम हो गई? बस कुछ हर वक्त नाकामी बताएं, सच बताएं। सच ये कि नाकामी का तो कोई बहाना तो नहीं है, पसंद नहीं आया होगा। आप पसंद नहीं आए या फिर वो पसंद नहीं आए? उनको मैं पसंद नहीं आया हूँ। पांचों के साथ यही हुआ? हाँ, यही हुआ ना, क्योंकि सच्ची मोहब्बत को कभी मोहब्बत मिलती नहीं। मोहब्बत में नाकामी हुई जी। क्यों हुई? वो बस वो कहते हैं कि दूसरी लड़कियों में इंटरेस्टेड था। बस हुआ क्या, शुरू कैसे हुई? हम कॉलेज में पढ़ते थे साथ में, और वहीं पे बस उसने पसंद किया, नंबर दिया, जैसे आजकल सारे लड़के करते हैं, नंबर दिया। खैर बात हुई, हमारा काफ़ी टाइम हमारा रिलेशन चला। तो बाद में मुझे पता चला कि भाई वो तो दूसरी लड़कियों में इंटरेस्टेड है। मैंने छोड़ने का बोला, उसने बोला कि भाई नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। वही बस प्यार मोहब्बत के वादे दावे, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। भाई मरता कोई भी नहीं है। खैर उसने इसके बाद जब लड़की से मेरी बात हुई, उस लड़की ने मुझे बोला कि भाई जैसे ये दावे तुम्हारे साथ करता है, ऐसे दावे मेरे साथ करता है। अदाकार था ना। फिर उसके बाद उसने लड़की को भी उसकी असलियत पता चली, मुझे भी पता चली। फिर हम दोनों ने छोड़ दिया उसको। बाद में पता चला 2 लड़कियाँ नहीं थी, बहुत सी लड़कियाँ थी। अच्छा, और बिल्कुल पता नहीं चला कि 2 लड़की? बिल्कुल भी पता नहीं चला। मतलब फ़ोन चेक होता है रिलेशन में, जब हम मिलते थे फ़ोन चेक होता था। मतलब मुझे बिल्कुल भी उसने भनक नहीं रखने दी कि भाई। फ़ोन चेक करती थी? करती थी भाई, मैं बहुत पॉसेसिव बंदी हूँ। मैं तो करती थी। फ़ोन में से कभी कुछ नहीं मिला? कभी कुछ भी नहीं मिला। मतलब पिक्चर्स तक ली हुई थी उसने, वीडियोस बनाई हुई थी। बाद में उसने उस लड़की को ब्लैकमेल किया कि भाई अगर तुम मेरे से बात नहीं करोगी, मैं तुम्हारे घर में बता दूंगा, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो मुझे रशीद भाई की कॉल आती थी मुलाकात के दौरान, आपको पता चला कि वो राशिदा भाभी हैं? जी, बस ऐसे ही था ना। मतलब ऐसी लड़कियाँ के ना, वो अक्सर लड़के करते हैं, वो ऐसे ही रशीद राशिदा, यही वाला सीन होता है। बस कोई मैसेज देना चाहें कि मोहब्बत में नाकामी से पहले बंदा बच सके, रेड जोन से पहले? बस ये है कि अगर लड़का लॉयल होएगा तो वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे साथ पब्लिक में मिलो, या कभी यहाँ मिलो। वो डायरेक्ट आके भाई अगर लॉयल है तो आके रिश्ता भेजेगा। नाकामी के बाद क्या हुआ? मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हुई? क्या हुआ? जब ऐसे बंदे छोड़ो ना, फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब एक बंदा ये होता है कि भाई, ये तब ऐसा होता है जब हमारे घर वाले नहीं मान रहे होते हैं, हम दोनों एक होना चाह रहे होते हैं। घर वालों का मतलब मसला होता है कि घर वाले कहें कि भाई हम लोगों ने नहीं करना, हम आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं करते हैं, ये वो, तब ऐसा मसला होता है। लेकिन जब बंदा ही ऐसा बगैरत निकलता है ना, फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये बताएं, आपकी अपनी भी कोई लव स्टोरी है रही है कि नहीं? हुई थी, टूट गई है। अब आज़ाद हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। स्टोरी चली कितना अर्सा? तकरीबन 5 मंथ। अच्छा, 5 महीने स्टोरी चली है? मतलब मेरे, हाँ 5 मंथ चली है। अच्छा, हाँ, तो फिर टूट गई? बस किसी ने तारीफ़ कर दी कि आप बड़ी खूबसूरत हो।
हाँ बस फिर उसके साथ चली गई, ये औरत की कमज़ोरी है। मेरी सारी हमदर्दी आपके साथ। अच्छा 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 अच्छा। तो उसके बाद कोई नई स्टोरी नहीं शुरू? नहीं, जहाँ माँ बाप करेंगे शादी वही होगी। अच्छा, आपकी कोई स्टोरी है? नहीं जी, मेरी कोई स्टोरी नहीं। कोई लव स्टोरी नहीं? लव द नेट और नहीं जी, लव स्टोरी गलत काम है सारा। लव स्टोरी करनी नहीं चाहिए? नहीं वैसे करनी चाहिए, लेकिन अगर अच्छा पार्टनर मिल जाए आपको, नहीं, मना तो नहीं है आप। करनी चाहिए, क्यों नहीं। अगर एक नहीं मिले दूसरी मिलती, तीसरी चौथी पांचवी जो आ जाए, जहाँ पे चॉइस ब्रेक लग जाए, निकाह करो, शादी करो बस। मोहब्बत में कभी नाकामी हुई है? सर एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा हुई है। ये मोहब्बत कैसे हुई? 3 बार तो दिल लगी होती है। सर दिल लगी भी हुई है, मोहब्बत भी हुई है, लेकिन नाकामी भी बहुत ज़बरदस्त हुई है। ये तो टाइम पास होता है ना। नहीं सर, टाइम पास नहीं है। लेकिन मोहब्बत की एक से, लेकिन जो है बस वही बात है ना, आपको जब तक आपके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप कोई घास ही नहीं डालता। अच्छा, मोहब्बत जो होती है उसके बाद फिर ख़त्म हो जाती है, क्या वजह है इस नाकामी की? बस यही कि पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, या और भी कुछ वजूहत है? मेन वजह, ज़्यादातर वजह जो है वो बेसिकली नौकरी की होती है, क्योंकि जो आप पाकिस्तान के हिसाब से आप देख ही रहे हैं, हालात जॉब है नहीं हमारे पास, और ये है कि भाई डिमांड इतनी हो जाती है कि इंसान क्या करे। अभी तो आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नौकरी लगेगी, कारोबार करेंगे, अभी तो वक्त है आपके पास। लेकिन सर उनके घर वाले नहीं समझते हैं, लड़की वाले वही कहते हैं कि भाई हमें जो लड़का चाहिए बिल्कुल रेडीमेड चाहिए, उसके पास गाड़ी भी हो, उसके पास बंगला भी हो, उसके पास पैसा भी हो, सब कुछ हो उसके पास। रेडीमेड लड़का चाहिए। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। 3 बार आपने मोहब्बत की, तो लड़की भी राज़ी थी, लड़का भी राज़ी था, बीच में फिर क्या घर वाले आ रहे थे? बिल्कुल हकीकत ऐसी है सर, घर वाले आ जाते हैं और फिर आपकी नौकरी आ जाती है बीच में। और लड़कियां तीनों बार राज़ी थी? तीनों बार राजी सर। बड़े उस्ताद आदमी हैं आप। एक कपल हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, मोहब्बत में कामयाबी हुई या नाकामी? ये अरेंज मैरिज का नतीजा है या फिर मोहब्बत ही हुई थी? नहीं जी, हमें मोहब्बत हुई थी और ये मोहब्बत का नतीजा है, ये है नतीजा। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। मुझे ये बताइएगा, कैसे मोहब्बत का इजहार कैसे किया और कामयाब कैसे हो गए? असल में मैं ना जॉब करता था फार्मेसी पे, और ये डॉक्टर हैं, इनका क्लिनिक है, तो उधर ही हमारा ना मेरा आना जाना हुआ क्लिनिक के अंदर, कुछ मेडिसिन के वाले से, कुछ पेशेंट के वाले से कुछ बातचीत करने के लिए। तो वहीं से बातों में थोड़ा हंसी मजाक हुआ, आना जाना बढ़ गया, तो इस तरह बात शादी तक पहुंच गई है। अच्छा, ये बताएं कि आपकी अपनी कोई लव स्टोरी चली या क्या हुआ? नहीं, कोई स्टोरी है आपकी? कोई ख़ास नहीं है। पहले तो चलती थी जब हम बैचलर लाइफ में थे। काफ़ी चली आप? जी, काफ़ी चली। कामयाब कितनी हुई? कामयाब एक भी नहीं हुई। नाकाम होगी? अरेंज मैरिज हुई है मेरी। तो वो नाकाम क्यों होगी? बस मेरे ख्याल में सिंसेरिटी नहीं थी दोनों तरफ से शायद, और जहन नहीं मिले आपस में, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो इस वजह से नाकाम हो गई। आपकी जो एक्स थी, उनसे कोई एक पर्टिकुलर वजह बनी इलादा होने की या नाराज़ होने की? वजूहत, एक सबसे बड़ी जो मेरे ख्याल में रीज़न है कि लड़कियां यही कहती हैं कि जी टाइम पूरा दिन हमारे साथ एक्सपेंड करें, वो चाहे फिज़िकली हो या कॉल पे हो, मैसेजेस पे हो, हमारे साथ इन टच रहें, तो यानी ज़्यादा बातें करें। तो आपको पता है, एक जो मर्द होता है उसकी लाइफ में और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, उसकी फैमिली होती है, उसके घर वाले होते हैं, बहन भाई होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो वो पूरा टाइम नहीं दे सकता किसी भी एक पर्सन को। मोहब्बत जीत होती है मगर ये हार जाती है। पूछते हैं एक तालिबा से, ये बताइए मोहब्बत में नाकामी की वजह क्या है? मोहब्बत में नाकामी की वजह दोनों तरफ से होती है, कभी लड़कों की तरफ से कभी लड़कियों की तरफ से। बात सारा ये है कि भरोसा नहीं होता, एतबार नहीं होता, लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। इन चीज़ों की वजह से जब आप किसी को समझेंगे ही नहीं, आप किसी को टाइम नहीं देंगे, या आप उसकी मुश्किलों को नहीं समझेंगे, तो मोहब्बत में तो नाकामी होगी ना। और एक साफ सी बात है, निकाह से पहले मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता। ये आपको किसने कहा कि निकाह से पहले मोहब्बत का वजूद नहीं होता? मेरी मामा कहा करती थी कि ये सब कुछ टाइम पास होता है, एक अट्रैक्शन होती है कि हम कह देते हैं कि हाँ ये मोहब्बत है, हाँ हमें मोहब्बत हो गई है, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि फिर आजकल की मोहब्बत तो ऐसी है ना कि अभी इससे हो गई तो अभी उससे हो गई, और मोहब्बत ऐसी चीज़ नहीं है, एक से होती है तो फिर एक से ही होती है। तो फिर ये जो एक से हो रही है, फिर दूसरी से हो रही है, फिर तीसरी से हो रही है, तो फिर ये बेटा मोहब्बत तो ना हुई, ये तो कुछ और है। वाह, ये टाइम पास है, अट्रैक्शन है कि हमें ये भी अच्छा लग गया, हमें वो भी अच्छा लग गया, हमने वो देख लिया, वो प्यारी है ज़्यादा, वो खूबसूरत है, तो अच्छी लग गई।
लड़कियां भी तो ये देखती हैं, वो लड़का अच्छा है, उस लड़के के पास पैसा है, उस लड़के का बैकग्राउंड अच्छा है। पहली बात, हर लड़की ना गोल्ड डिगर नहीं होती कि वो पैसे के ऊपर मर रही है, ठीक है। अब हाँ, लड़कियां देखती हैं कि लड़का प्यारा है, ठीक है। लड़कियां भी बहुत ऐसी होती है कि लड़कों को ताड़ रही होती है, मैं इस बात से नहीं वो कर रही। लड़कियां देखती हैं कि प्यार है, प्यार नहीं है, पर वो एक होती है अट्रैक्शन नहीं होती है, मोहब्बत नहीं होती है। लेकिन बहुत सी मोहब्बतें ऐसी भी तो होती हैं जो शादी में तब्दील हो जाती हैं, तो ये तो फिर मोहब्बत ही हुई ना। फिर वो असली मोहब्बत है ना कि एक दूसरे के साथ लॉयल हैं तो हुई ना। ये तो नहीं ना कि अभी वोट के गए आप फिर पीछे 2 जगह मुंह मार रहे हो। वो एक दूसरे के साथ लॉयल हैं तभी तो शादी तक पहुंचे, लॉयल नहीं होंगे तो कैसे पहुंचेंगे। ये तमाम लड़के सुन लें, ये देख लें, लड़कियों को आप बेवकूफ़ मत समझिए, बहुत ज़हीन है आजकल की लड़कियाँ। मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही जैसे पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन फिर भी ये जज्बा नौजवानों में ज़्यादा कसरत से पाया जाता है। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, मोहब्बत हुई है कभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। नाकामी हुई कि कामयाबी मिली? फ़िलहाल तो नाकाम ही जा रहे हैं। क्या वजह बनी? बस जो लड़कियों के अपने एटीट्यूड होते हैं वो वाले, वो शायद किसी और के पीछे, वो कहते हैं कि जिसके पीछे हम वो किसी और के पीछे, और जिसके पीछे वो खुदा करे वो भी किसी और के पीछे। वाह वाह वाह। तो क्यों नाकामी रही, क्या ऐसी वजह रही? अच्छे दिखते हैं आप और लग भी केयरिंग रहे हैं। नहीं, दरअसल आपको पहले बताया कि लड़कियों की अपनी डिमांड होती है, तो शायद मुझ में कोई कमी है, और जो इसके पीछे वो है उसमें कुछ शायद मुझसे ज़्यादा होगी। ना होने वाली भाभी क्या डिमांड करती है? बस पैसा। आपके पास पैसा नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पैसा नहीं, ये कॉन्फिडेंस चाहिए। जी नहीं, क्या कहती हैं, मोहब्बत उनको भी हुई कि वन साइडेड लव था? नहीं है, तो पहले तो टू साइडेड था। अच्छा। तो बाद में फिर उनको एहसास हो गया, फील हो गया कि नहीं यार ये नहीं, और कोई। सोशियोलॉजी का एक तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है, ये बताइए कभी मोहब्बत में नाकामी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बार हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी असल में बस बात ये है ना कि हमारे यहाँ पढ़ने के दिन और लड़की यही कहती है कि रिश्ता भेजो रिश्ता भेजो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पहले पढ़ाई, उसके बाद फिर बंदा जॉब, फिर उसके बाद सेट होता है, सेट होने के बाद ही मतलब अपनी जो है ना दूसरी ज़िंदगी का आगाज़ करता है, और बस इसलिए मोहब्बत नाकाम हो जाती है। कितनी बार मोहब्बत नाकाम हुई? एक ही बार हुई। मोहब्बत हुई आप? जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? नाकामी हुई, कामयाब हुई? नाकामी। क्यों? लड़के होते ही धोखेबाज हैं। आजमाने के लिए मैंने कुछ किया था। क्या किया था? आजमाइश बड़ी कड़ी होती है, ख़वातीन की आजमाइश बड़ी कड़ी होती है। आजमाने के लिए मैंने अपनी कोई फ्रेंड को कहा कि इसको आजमाओ, ये कैसा है। ये हैं वो खातून, ये मुझे लग रही हैं, ये उसको कह रही थी मैंने आजमाया, खींच रही थी उसका बाया। तो इसको मैंने आजमाने के लिए उसका नंबर दिया, तो इसने 2 दिन बात की, तो उसने तीसरे दिन इसको आई लव यू भी कह दिया। इनको? जी। आपको? जी। कोई मैसेज देना चाहें नाकाम मोहब्बत के हवाले से? पहली बात तो ये है, माँ बाप की रजामंदी से जो भाई लड़की शादी करेगी वो हमेशा खुश रहेगी अपने घर। और दूसरा ये कि किसी भी लड़के से अगर वो आपसे रब्ता करे ना कि यार नहीं मैंने आपसे मिलना है, अगर वो आपको मिलने कह दे ना, वो लड़का बिल्कुल भी नहीं सही। जो आपसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो कभी भी आपको मिलने का कभी भी नहीं कहेगा, कभी भी नहीं कहेगा। आपकी अपनी भी कोई लव स्टोरी है कि नहीं है? नहीं अभी तो कोई नहीं है। अभी तक कोई तलाश में है। अच्छा, तलाश में हो? हाँ जी, उम्मीद पे। तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। दुनिया कायम है। तो कब तक तुम कामयाब हो जाओगे? देखते हैं, यहाँ से कोई क्या पता इस्लामाबाद में ही हो जाए हम यानी। ये बताइए नाकाम मोहब्बत की क्या वजह है? नाकाम मोहब्बत की वजह सोशल मीडिया है, क्योंकि उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि भाई आप टिंडर जैसे ऐप है या फेसबुक वगैरह पे आप जो है मोहब्बत वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, दोनों साइड से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन किसी एक जगह से आपको धोखा मिल ही जाता है, आप चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो वो मुकम्मल तौर पे निभा नहीं पाते आप मोहब्बत को। ये बताइए कभी आपने मोहब्बत की? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो मुस्तकबिल में कोई ऐसा इरादा है या अम्मा अब्बा की मर्ज़ी से ही शादी करनी है? अम्मा अब्बा की मर्ज़ी से ही करने में बेहतरी है। अरेंज मैरिज मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है लव मैरिज। ऐसा तो नहीं है कैमरे से डर रही है शायद इसीलिए कह दिया? नहीं, बिल्कुल कैमरे को देख के भी मैं बोल सकती हूँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है, और अरेंज मैरिज 100% बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो भाई ऐसा मामला नहीं है कि बच्चे कैमरे से डर रहे हैं, शादी अपने अम्मा अब्बा की मर्जी से करेंगे, मोहब्बत में नाकामी का ख़तरा मोल नहीं लेंगे। शहरियों का मानना है कि मोहब्बत एक कैफियत का नाम है
और मोहब्बत अगर इश्क में तब्दील हो जाए तो ऐसा जज्बा कहीं और नहीं मिलता। नाकाम मोहब्बत दिल पे चोट तो करती है, लेकिन ये 80 या 90 की दहाई नहीं जहां नाकाम आशिक दिल पे रोग लगाए बरसों इंतज़ार करता रहे अपनी महबूबा का। ये 2023 है। मोहब्बत की गाड़ी एक स्टेशन से निकल जाए तो लोग दूसरे स्टेशन चले जाते हैं। फैमिली स्टेटस, माशरे के रस्मो रिवाज और कभी कभी माँ बाप की पसंद या नापसंद दो लोगों के दरमियान दूरियां पैदा कर देती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मामूली सी बात पर चाय की प्याली में तूफ़ान उठाया जाता है और दो लोगों की ज़िंदगी में ज़लज़ला आ जाता है। लेकिन कभी कभी गलत फहमियाँ भी खूब गुल खिलाती हैं और दो लोग अपने रास्ते जुदा कर लेते हैं। साबका मोहब्बत से कौन क्यों नाराज़ हुआ, आइए मोहब्बत करने वालों की ये आपस की बात उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। ये बताइए, साबका मोहब्बत से नाराज़गी हुई? अब कुछ पर्सनल तो शेयर करूँगी नहीं, एक जर्नल बात बताऊँगी कि क्या रीज़न्स होते हैं साबका मोहब्बत से नाराज़गी का। आजकल जैसे बिज़ी लाइफ हैं, सबके बिज़ी शेड्यूल्स हैं, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, द मेन रीज़न इज़ दैट कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक ये चीज़ है, और दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग, और तीसरा ये है कि किसी थर्ड पर्सन का बीच में आ जाना। जब ये दिल टूटता है तो क्या कैफियत होती है उस वक्त? दिल टूटता है तो बस फिर ऐसा लगता है कि आपकी दुनिया ख़त्म हो गई है, तो इस चीज़ से मूव ऑन करने में काफ़ी वक्त लगता है आपको। लेकिन ये है कि आप मैच्योर बिहेवियर शो करें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लाइफ जो है वो रुकती नहीं है। स्पेशली किसी एक इंसान पे आपकी लाइफ आके स्टक नहीं होती। लाइफ गोज़ ऑन, आपको आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों को मौका दें, ख़ुद को मौका दें, खुश रहने की कोशिश करें। दैट्स इट। एक शख्स पर ज़िंदगी नहीं रुकती और वक्त वो मरहम है जो हर ज़ख्म पर देता है। आखिरी बार दिल कब और क्यों टूटा? ये दिल टूटने वाली बातें मैम ऐसे ही हैं, बस जो है ना, दिल कोई नहीं टूटता, दिल टूटना भी नहीं चाहिए। इतना कमज़ोर दिल नहीं होना चाहिए आपका कि आपका दिल टूट जाए हर चीज़ को देख के। एक किसी के साथ किसी को आंखों से देख लिया और उसका आपका दिल टूट गया, इस तरह नहीं होना चाहिए। दिल तो टूटना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट साइट लव पे बिलीव रखता है? मैं लव पे भी बिलीव इस हवाले से रखता हूँ कि वालदैन से लव करें, अपने बच्चों से लव करें, हजूर पाक से लव करें, अल्लाह से लव करें, इसके अलावा बाकी कोई चीज़ें नहीं है, बाकी मोहब्बत नहीं है। बीवी से भी ज़ाहिर है, बीवी का नाम नहीं लिया ओबियसली वो आपकी जो है हम सफ़र है, उसके साथ भी लव करें, ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा बाकी कोई लव नहीं है, बाकी सब झूठी स्टोरी हैं, सारी लालच है, दोनों तरफ से लालच है, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है। साबका मोहब्बत से नाराज़गी की क्या वजह होती है? काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। झूठ बोल देना किसी बात को छुपाने के लिए कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, इस वजह से। लेकिन अक्सर ये होता है कि वो झूठ बोलना ही पूरे मामलात को ख़राब कर देता है। और ये सिर्फ दो लड़के लड़की ये आपस में नहीं होता, दोस्तियों में भी होता है। अक्सर फैमिलीज़ में हमारे इश्यूज़ इस वजह से होते हैं, तो ये नाराज़गी की मेन वजह है। दिल क्यों टूटा? साबका मोहब्बत से, एक्स से नाराज़गी क्यों हुई? बस हो जाती है जब कि टाइम नहीं देता, जब घर वालों की परेशानी, 100 मामला, जब घर के डिस्टर्बेंस घर की तरफ से भी, बाहर से भी, तो फिर इस तरह के माहौल हो जाते हैं। फिर इसलिए एक्स गर्लफ्रेंड सब छोड़ना पड़ता है घर बार के लिए। क्या हुआ था उनके साथ जो ताल्लुक़ ही ख़त्म करना पड़ गया? ताल्लुक़ इसलिए ख़त्म करना है क्योंकि जब टाइम नहीं आप देते, आप जॉब को टाइम देते हैं, घर वालों को जब टाइम देना पड़ता है, तो फिर वो एक्स जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो कहती हैं हमें भी टाइम दे, तो जितना टाइम बनता है उतना देते हैं, उससे ज़्यादा दे नहीं पाते, तो फिर लाजमी बात है। तो बड़ा कॉमन मसला मैंने ये देखा कि मर्द हजरात ये कहते हुए नज़र आते हैं कि टाइम ही इशू है, उसके अलावा कोई इशू नहीं है। तो क्या कोई ऐसी नेगोशिएशन नहीं हो सकती, बातचीत पर ये तय नहीं हो सकता कि आप कहाँ कहाँ बिज़ी हैं, शेड्यूल शेयर कर लें ताकि कोई मज़ाकरात से कोई बात बन सके? शेड्यूल भी शेयर होते हैं, टाइमिंग्स भी बनती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो गर्लफ्रेंड्स हैं वो कहती हैं 24 आवर्स हमारे साथ रहें, तो वो फिर 24 आवर्स तो साथ नहीं रहा जा सकता। वो ये होता है कि कुछ ऑफिस में भी टाइम देना पड़ता है, वो भी हमारी एक फ़ैमिली है, फिर उसके बाद घर में फ़ैमिली है, उनको भी टाइम देना पड़ता है, तो इनको भी टाइम जितना दे लें उतना ही इनके लिए कम है। आपकी अपनी भी कोई दीवानगी है कि नहीं? हुआ है दीवानगी, फिर बस अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मैंने तो दीवानगी की है। आप दीवाने हुए हो? हाँ। किसके दीवाने हुए? बस है कोई और। दिल में?
दिल में है, दिल घर वालों को भी बताया कि नहीं? नहीं, किसी को नहीं पता है, बस मुझको उसको पता है। अभी चल रही है कहानी? चल रही है, बस इंशाल्लाह अभी माँ बाप को बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह कामयाब हो जाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये जिन लोगों की टूट जाती है, किस वजह से टूटती है कहानी? मत करो ऐसी बातें, नहीं टूटे। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि ना टूटे। हाँ ऐसी, फिर भी टूट जाती है, क्यों? बस वो टूट गया तो हम भी टूट जाएगा। कुछ नौजवान ये तस्लीम करते हैं कि जी उन्हें इश्क हुआ, उनका दिल भी टूटा, वो नाराज़ भी हुए अपनी साबका मोहब्बत से, लेकिन बहुत से नौजवान कैमरे के ऊपर ये तस्लीम नहीं करते। करते हैं, नहीं भी करते, बिकॉज़ हम जज बहुत करते हैं। काफ़ी बार जो है हमारी यूथ किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ऑब्वियसली ये नेचुरल है कि हम अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम उसको मोहब्बत का नाम दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मोहब्बत इंसान कोई जता देता है, बता देता है, और कभी दिल में छुपा के रखता है, ऐसा भी तो होता है। हाँ होता है, दिल में छुपा के भी रखते हैं। आपने भी रखी? सच बोलना है? नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सच ज़बान से बोला जाए, सच एक्सप्रेशन से भी बोला जा सकता है। एक और शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। सर, साबका मोहब्बत से नाराज़गी क्यों हुई और दिल क्यों टूटा? जब 19 साल उम्र थी तो वाला साहब ने शादी कर दी, तो अब माशाल्लाह 2 बच्चा का दादा हूँ, 2 बच्चों को नाना हूँ। ये तो बड़ा अल्लाह की रहमत से झूठ बोलने का फ़ायदा कोई नहीं। अच्छा, ये बड़े मज़े की बात है, ये लड़ाई हो गई है। ये जो दोस्त होते हैं ना, बड़े जालिम होते हैं। एक और यहाँ पर बुजुर्ग हैं जो इनको बिल्कुल नेगेट कर रहे हैं बार बार कि झूठ ना बोलें। क्या राज जानते हैं अंकल? ये इन्होंने जो मैं बताया वो राज ये है कि इनकी ये पहले जिधर एंगेजमेंट हुई हुई थी उनके साथ इनकी मोहब्बत थी, बाद में इन्होंने कहा मेरी उधर शादी नहीं हुई तो टूट गई है, तो ये अब झूठ बोल के जा रहे हैं। नहीं तो आपको झूठ बोलने का क्या फायदा? सीधा सीधा बताओ। लड़ाई पड़ गई, नाराजगी की वजह क्या बनी? असल में वो ना हमने बचपन से सुना हुआ है कि किसी जगह पे ना लंगोटियाँ ना मिले तो जो लंगोटियाँ मिल जाता ना वो सारे भेद खोल देता है। ये बंदा बड़ा तेज़ है, मैंने छुपाया था, लेकिन चलो अगर मेरी बीवी ने सुन लिया इस उम्र में तो मेरे तो घर में परेशानी बन जाएगी। इस उम्र में कोई परेशानी नहीं होती। दिल क्या टूटना है, बस वो उसकी वालदा ने उसके वालिद ने कहीं और कर दिया। हमने यही सोचा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, अकेले ही ठीक हैं। तो फिर मैंने अपने वाला साहब से कहा जी अब जैसे आप चाहते हैं ना वहाँ पे कर दें, तो उन्होंने फिर मेरी अपने भाई के घर शादी कर दी, तो मैं खुश हो गया। जी, आप ये बताएं कि ये जो लव स्टोरीज़ फिल्मों में, इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या आपकी अपनी भी कोई लव स्टोरी है? जी, लव स्टोरी है फिल्म में तो देखते हैं, अपनी क्या लव स्टोरी है। इस तरह हम पठान हैं, घर वाले अपनी तो जैसी तैसी गुजर जाती, वैसी गुजर तो कर रहे हैं, पर हमारी जो घर वालों की साइड से ये चीज़ है, ये नहीं अलाउ, ये लव स्टोरी वगैरह ये सब सीन जो है। घर वाले तो चलो एक बात है ना वो, लेकिन बंदे के अपने मन में तो होता है ना। हाँ, मन में तो है, सबके मन में है, हमारे भी मन में है। वो अभी तक छुपा हुआ है, सारा कुछ छुपा हुआ है, बस घर को ऐसे शो नहीं कर सकते कि ये हमारी। तो कब शो करेंगे? नहीं हो शो कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना घर वाले इस चीज़। तो अंदर खाने फिर जलने वाली बात हो जाएगी। तो अभी जब तक जलने वाली है तो जलते ही रहेंगे, जब टाइम आएगा। अच्छा, मोहब्बत की आग में सुलगते रहेंगे। नहीं, अब इस तरह डायरेक्ट घर वालों को ये सब चीज़, हम पठान हैं, हमारे में घर वाले इस तरह मारेंगे मारेंगे तो नहीं, पर फिर भी इस तरह एकदम से घर वालों को बताओ, रिवायात में नहीं है। हाँ, ये चीज़ नहीं है। क्या वजह होती है कि दिल टूटता है? क्या वजह होती है कि साबका मोहब्बत से मोहब्बत करने वाला नाराज़ हो जाता है? मेरे ख्याल से ओवर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो टाइमली डिस्कस हो जाए तो बेहतरीन होती हैं, लेकिन नहीं करते, पता नहीं क्यों ये गलती करता है हर नौजवान, और फिर नाराज़गी का सबब बनती हैं यही चीज़ें आगे चल के। नहीं होनी चाहिए, और आइडेंटिटी क्राइसिस भी है हमारे पास, और मज़हब का मसला, रिलीजियस, तो ये सबसे बड़ा मैटर होता है। आप कोई अपना तजुर्बा शेयर करें ना, साबका मोहब्बत से नाराज़गी हुई, क्यों हुई? नाराज़गी नहीं हुई, बस ये था कि रिलीजियस प्रॉब्लम था और आइडेंटिटी का मसला था, लसानी मसला था। मसला हमारे दरमियान नहीं था, वालिदैन के दरमियान था। एक्स से नाराज़गी क्यों? एक्स से नाराज़गी तो नहीं मेरी, पर जिससे मैं प्यार करता था, ठीक है, उसके घर में मैं अपने मामू के घर 3 साल रहा हूँ, उसके पीछे काफ़ी काम किया, ये कि बर्तन भी धोए हैं मैंने, सफाइयाँ भी की हैं मामू के घर में,
चाय बना दो, बनाई है चाय। बट ये है 3 साल रहा हूँ मैं उधर, ठीक है। ये देखें, आपको बिलीव नहीं हो रहा, ये देखें ये कट लगा हुआ है। मैंने उसके घर में बैठ के कट लगाया। फिर मुझे समझ आई, उसने बोला ठीक है आप रिश्ता लेकर आ जाए। घर वाले चले गए, वो कहती नहीं सॉरी। मैंने कहा ओके। फिर मैंने अपने एक दिमाग में एक बात लेकर आया, मैंने कहा यार लड़कियाँ शर्कियाँ बहुत आती हैं, ये छोड़ा है, इस फारिग कराओ, ठीक है फारिग कराओ। बट मैं तब काम नहीं करता था, अब मैं सिविल डिफेंस में हूँ, खुद मुलाजिम हूँ। मैं वर्दी पहन कर, यूनिफॉर्म पहन कर मैं उसके घर गया हूँ उससे मिलने। देखकर परेशान हो गया मुझे, ये क्या खुद लेवल बना लिया है, तो फारिग है, टाइम पास है सब। इसलिए आते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, सामने घर है, रहाइश है, ड्यूटी करते हैं बस। अब फ्रेंड्स के साथ आते हो, घूमते हो, नो कोई मोहब्बत की, कोई नो एंट्री? बस एक फ्रेंड है इस्लामाबाद में रहती है, वो कहती है शादी के बारे में। अभी उसको मैंने बोला अभी टाइम चाहिए मुझे, क्योंकि एकदम में अब उसको मैं बोलूँ फिर वही सीन हो जाए, इसलिए अब मैं सोचने का वक्त मांगा। हाँ जी, अब मैं बच्चा थोड़ी बड़ा हो गया, ये बात है। अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। जी आप ये बताएं कि आपकी जो लव स्टोरी थी वो कामयाब हुई, नाकाम हुई, क्या हुआ उसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी लव स्टोरी थी एक टाइम में, आज से तकरीबन 12 साल पहले, लेकिन वो कज़न थी मेरी। मैं सऊदीया में चला गया था, वो पाकिस्तान में ही थी। जब मैं पाकिस्तान आया वो अमेरिका चली गई। तो हमारा ऐसे सीन भी हो रहा था कि घर वाले कह रहे थे कि हम इसकी शादी वहाँ पे करेंगे, लेकिन उसके जो डैड थे उन्होंने बोला कि थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, बेटी मेरी पढ़ने के लिए आ रही है अमेरिका में। तो फिर मेरी फैमिली को थोड़ी जल्दी थी, तो मेरा तो दिल वहाँ पे ही था शादी के लिए, लेकिन घर वालों ने कहा नहीं वो लेट हैं अभी, तो फिर इसलिए मैंने शादी घर वालों की मर्ज़ी से कर ली थी। तो वो मैं आपके ख्याल में उस लव स्टोरी की नाकामी की वजह क्या बनी? उस लव स्टोरी की नाकामी की वजह ये बनी कि मैं परदेश में था, तो फिर मुझे घर वालों की मर्ज़ी से करनी पड़ी। अच्छा, यानी दिल पे पत्थर रखना पड़ा था? दिल पे बहुत बड़ा पत्थर रखना पड़ा। है तो वैसे बड़ा हैवी पत्थर नहीं होता? अभी तक रखा हुआ है हाँ जी, लेकिन अभी मेरी शादी जिससे भी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ, कामयाब है, अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो गैर थे जिधर मेरी शादी हुई है, और अभी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर वो देख रही है तो आई लव यू हमेशा के लिए उसके साथ। दिल टूट जाए तो उसका इलाज क्या है? दिल टूट जाए तो देखें, जो दिल टूटने की तकलीफ़ है ना उसको आप एंजॉय करें, उस तकलीफ़ को होने दें। कुछ अरसा, कुछ वक्त लगेगा आप लोगों को उस तकलीफ़ में रह के उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना सीख जाएंगे। वो जो तकलीफ़ है ना वो बहुत ज़रूरी है आपके अंदर की असल को बाहर लाने के लिए। आप कह रहे हैं दिल टूटे तो एंजॉय करें, पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो ज़मीन निकल जाना, तकलीफ़ में रहना भी जो है ना एक तकलीफ़ दे मज़ा है उसके अंदर। अब जब दिल टूटता है, मैं कहता हूँ कि हर शख्स का कभी ना कभी दिल टूटता है, और उस दिल टूटने के बाद ही वो अपने उरूज की तरफ सफ़र करना शुरू करता है, क्योंकि पहले तो वो बिल्कुल ही मतलब आप समझें एक अलग जोन में होता है। जब दिल टूटता है वो अजियत उसको मिलती, तकलीफ़ मिलती है, एक ख़ास टाइम होता है इसमें वो सफ़र करता है। उस सफ़रिंग के बाद फिर वो अपनी असल फॉर्म में जब वो बाहर आएगा वो पॉलिश होता है। साहब का मोहब्बत से नाराज़गी क्यों हुई और दिल क्यों टूटा? दिल इसलिए टूटा, वो मैं उसको फ़ोन नहीं करता था, उसकी बात होती थी मैं फ़ोन उसका काट देता था। ज़ाहिर सी बात है टाइम नहीं होता, कहाँ फ़ोन उससे बात करे, ऐसा ही होता है। हर कोई अपने काम में बिज़ी होता है, कहती फ़ोन करो फ़ोन नहीं कर सकते, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं। एंड में फिर जब फ़ोन उठाते हो तुम किसी और लड़की से लगे हो, उन्हें लो और तुम्हारे अलावा की है ही नहीं, तो किससे बात करे? कहती नहीं तुम झूठ बोल रहे, तुमने मेरी दोस्तें सेट की है, ये है वो है। अच्छा। और मैं तुम्हारी दोस्त चलो मेरे साथ फिरती ठीक है, मानते मैं बहन मानता हूँ उन्हें। कहती हर की ये कहता है, मैं हर की कहता है हर की एक जैसा नहीं होता, उनमें मेरे में बहुत फ़र्क होएगा। कहती नहीं तुम झूठ बोल रहे, तो इसी बात पर फिर लड़ाई होती है हमारी आपस में। और फिर छोड़ गई? नहीं छोड़ा तो नहीं, अभी साथ ही है। अभी एक्स नहीं हुई ना? एक्स तो बड़ी देर की हो गई है। कैसे कि मिलते भी हम दोनों आपस में, घूमते भी है। मिलने का होता है ये, घूमते हैं, दूसरे वाला नहीं। घूमते हैं, इधर भी आए काफ़ी दफ़ा, पर अब नहीं इतनी बात होती फिर। मोहब्बत में जिनका दिल टूटकर कांच की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया, वो जो मोहब्बत में एक दूसरे से नाराज़ हुए और वो जो अपनी मोहब्बतों को न पा सके, उनका ज़ख्म वक्त के मरहम ने भर तो दिया है, लेकिन जब कोई पुरानी याद ताज़ा होती है, जब किसी पुरानी अलमारी से कोई कागज़ का टुकड़ा निकलता है, कोई पुरानी निशानी निकलती है, तो सारे ज़ख्म
हरे हो जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सबको उनका प्यार मिल जाए, एक ऐसी दुनिया जहां सब एक दूसरे को पालें, अपनी चाहतों को पालें। एक ऐसी दुनिया का ख्वाब बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। काश ऐसा होता, लेकिन ये काश बहुत बड़ा है। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। सर दर्द का इलाज मुमकिन है, ज़ुकाम खांसी बुखार का इलाज मुमकिन है, लेकिन जब दिल टूट जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाए? दिल जलों को क्या मशवरा है, टूटे दिल वालों का क्या किया जाए? अब हम बात करेंगे उन दिल जलों से जिनकी मोहब्बत चली लेकिन अपने एंड तक न पहुंच सकी। दो लोग अपना रास्ता अलग करते हैं और उसके बाद दिल टूटता है, दिल जला। कैसे उस सूरत हाल पर काबू पाए, कैसे उस सूरत हाल से निपटे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि लड़के ने लड़की को धोखा दिया तो उस लड़की को चाहिए 2 चमाट खींच के इस लड़के को मारे और पूरे मजमे के सामने, और उसके बाद अपने आप को इतना मसरूफ़ कर ले, या तो अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, या तो अपने कोई एम ऐसा बना ले, आप इससे ओवरकम कर लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। लड़कों के बारे में मुझे लगता है तासुब है आपका। बहुत ज़्यादा है, आप मुझसे मत पूछिए, ज़्यादा बेहतर है। इस तासुब की वजह क्या है? नहीं, कोई वजह नहीं है, बस यही है कि अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को इससे बचा के रखें। हर चीज़ की एक वजह होती है, तासुब की वजह बताइए, लड़कों से तासुब क्यों है? लेकिन बस कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को इससे बचा के रखें। मैं गर्ल्स के लिए बात करूंगी, लेकिन अगर आप इसमें पढ़ ही गए हैं तो आप फिर ये देखें कि आप किस लेवल पे जा रहे हैं, किस तरह का लड़का है, क्या है, सही है, गलत है, उसकी फैमिली किस तरह की है, बहुत कुछ देख के आपको इसमें आगे जाना चाहिए। टूटे हुए दिलों का क्या इलाज है? मिस, टूटे हुए दिलों का इलाज तो कह लें कि इस तरह है कि जब दिल टूटता है तो फिर ही बंदे में जज्बा और रौनक आती है ख़ुद को अपना मनवाने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़की अगर हम दिल तोड़ देती है तो लड़का बहुत डिसार्ड हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है, परेशानी की ज़िंदगी जीता है। लेकिन उसको चाहिए ऐसा मत करे, वो ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाए, उसको को तू नहीं तो कोई और सही, ख़ुद को इस काबिल बनाए कि वो लड़की आपको आगे प्रपोज करे। आपका मैसेज क्या है? ये जो दिल जले नाकाम किस्म के लोग हो गए उनके लिए मैसेज यही है स्ट्रेट फॉरवर्ड के जब आपको कोई पसंद करता है ना तो वो हर चीज़ बुरी चीज़ के साथ पसंद करता है। अगर वो आपके साथ मतलब टेम्परेरी तौर पे नहीं चल सकता, शादी से पहले सारी लाइफ टेम्परेरी होती है लड़की लड़के की, कोई साथ नहीं होती, तो फिर आगे मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाता है काम। और दूसरा मैसेज मेरा ये है लड़कों को, यार काबिल इंसान बने, तरक्की करें, ये चीज़ें खुद ब खुद आपके साथ चलेंगी। ये बिल्कुल इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया हमारे यंगस्टर्स को कि पहले अपने आप को कुछ किसी काबिल बनाएं, तो ये जो सेकेंडरी चीज़ें ये खुद ब खुद हो ही जाती हैं। इस कदर ताज़ीम जाना आपकी करता है दिल, नाम आते ही तेरा सजदे में गिर जाता है दिल, फिर गमे जाना कहीं से ढूंढ कर लाता है दिल, जागता है गम तो फिर मैं का मज़ा पाता है दिल, तज़किरे जाना तुम्हारी जुल्फ़ के करते हुए, पे जो खम आते ही अपने आप बल खाता है दिल, याद भी जाना तेरी सागर से कम बिल्कुल नहीं, याद आती है तो बेखुद वजद में आता है दिल। वाह, वजद में दिल आ गया। ये बताइए, जब दिल टूटता है, नाकामी होती है इश्क में, तो उस सूरत हाल से निमटना बड़ा मुश्किल होता है, बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है। क्या मशवरा देंगे आप दिल जलों को, कैसे बाहर आए उस सूरत हाल से? देखो, उस सूरत हाल से बाहर आना तो अगर एक बंदे ने अगर सच्ची मोहब्बत की हो तो उस सूरत हाल से बाहर आना तो मुश्किल है। आपको कभी सच्ची मोहब्बत हुई किसी से? ये जवाब तो आपको मिल गया होगा कि मैंने शायरी सुनाई। अब ये जो अशार आपने सुनाए, बिल्कुल वो आपने बता दिया कि इश्क होता है और उसके बाद अगर वो नाकाम हो जाए तो उससे जो शायरी तख्लीक होती है वो बहुत लाजवाब होती है। सर, दिल जलों को क्या मशवरा देंगे, क्या इलाज है? अगर आपका दिल किसी जगह से जला है तो ज़ाहिरी बात है आपको रिफ्यूअल मिली है तो दिल जला ना, तो अगर रिफ्यूअल मिली है तो उस पर गौर करें कि वो क्यों मिली है।
अच्छा, उसमें आपके पास ये भी होगा कि आपको कोई डेफिनेटली कोई नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, आपके कोई ड्रॉबैक्स होंगे, फिर आप उन पे गौर करें कि जी मैं ये क्यों हुआ मेरे साथ। उस पर अगर आपको अपनी गलती, वैसे इंसान को अपनी गलतियाँ, खुद की गलतियाँ कम ही नज़र आती हैं, अगर उसको अपनी खामी नज़र आ जाए तो उस पर गौर करे, तो ये सोचे कि अगली दफ़ा मुझे रिफ्यूल ना मिले। अगर मैंने अपनी खामियों पे गौर कर लिया तो मुझे ये प्रोफेसर लग रहे हैं कि वही कहते हैं रिसर्च करें बेटा, रिसर्च करें, ढूंढें, फैक्ट शीट बनाएं, फिर पॉइंट आउट करें, फिर नोट डाउन करें, फिर एनालाइज करें और उसके बाद कंक्लूजन निकालें कि व्हाट्स नेक्स्ट। मोहब्बत के सताए लोग जिनका दिल टूट जाता है, उनका क्या इलाज है, कोई मशवरा देंगे? हाँ, उस पर यही है कि जी जो लोग ऐसे मिस एडवेंचर में से गुजर रहे हैं ना, बड़ा आसान सा तरीका ये है कि उनको अब सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि हाफ ऑफ द एज अगर वो उनको डिज़ायर्ड चीज़ नहीं मिली तो बस उनको यही समझना चाहिए कि अल्लाह की रज़ा इसी में है और उनको रज़ाए इलाही में ही बस वो बाकी की ज़िंदगी बसर कर देनी चाहिए, ना कि वो बाकी की ज़िंदगी भी अपनी ख़राब करें। एनालाइज नहीं करना चाहिए कि क्या कोताहियाँ हुई, क्या मसाइल हुए जिसकी वजह से दिल टूट गया? चूँकि ये रिलेशनशिप जो होते हैं ये होते हैं रेसिप्रोकेट। ये अगर वो खुद देखेंगे कि मेरे लिए ये मसाइल आए हैं, तो वो हो सकता है कि वो दूसरे बंदे की तरफ से भी आ सकें। तो वो डीपली एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कहते हैं ना जिस तरह ताली दो हाथों से बजती है, तो दोनों साइडें देखनी तो चाहिए कि वो कहाँ से मिस एडवेंचर का क्रिएशन हुआ है। आप बताएं कि दिल जलों को कोई मशवरा देंगे? यही दिल जले। आपके हस्बैंड दिल जले हैं? वो कैसे? ये ना पूछे आप। इन्हीं को कोई मशवरा देते हैं? नहीं कोई मशवरा नहीं, थैंक यू। इनको खुद ही ठीक कर लेंगे आप? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में लोगों की लव स्टोरीज चलती हैं, फिर किसी मकाम पे आके टूट जाती हैं, तो वो जो दिल जले होते हैं उनके लिए आपका पैगाम क्या है? हम यही कहते हैं कि मेहनत करें, आगे जाएं, वो मोहब्बत आपके पास दोबारा लौट के आएगी। अगर आप खुद को कामयाब करेंगे, सक्सेस करेंगे, तो वो सब आपके पास आएगा। उसकी तो कहीं और शादी हो जाएगी, फिर आप आगे बढ़ें, उसके लिए और क्या हो सकता है? तू नहीं और सही, और नहीं तो और सही, क्योंकि दुनिया ख़त्म नहीं होगी एक आदमी के साथ। तो वो एक आदमी आपके ये प्रोग्राम वाले वो कहते हैं जो सस्ते लोग होते हैं ना, उनके लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। जो छोड़ जाते हैं, सही बात, सही। छोटे और सस्ते लोगों के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। इश्क में रोग लग जाए तो कैसे उस सूरत हाल का सामना करना है, इश्क में नाकामी हो जाए तो कैसे सूरत हाल से निमटना है, लोगों के मशवरे आपने सुने। आज लव स्टोरी के हवाले से हमने जितने लोगों से भी बात की, उनमें अक्सर का ये कहना था कि निकाह अच्छी चीज़ है और इसी में कामयाबी, सलामती और इस्तेहकाम है। आज की कॉन्वर्सेशन से मुझे समझ ये आया कि मोहब्बत एक जाविदा ज़िंदगी है और दिल जितना नाजुक है उतना ही मजबूत भी। इसीलिए ताल्लुक़ को कायम रखने के लिए मोहब्बत को जज्बा ईसार की तर्ज पर निभाइए। एक बेहतरीन हकीकत ये भी है कि अगर इश्क में नाकामी न होती तो शायद बहुत सी शख्सियात कामयाबी की उस बुलंदी पर न पहुंचती। इस्लामाबाद से मुझे और कैमरामैन फैसल को दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम आपस की बात में कैमरामैन मिर्ज़ा रिजवान के साथ दुआ मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। कराची से वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।